इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 स्पर्श भाग 2 14 नंबर अध्याय। तो देखते हैं अंतोन चेखवा जो लिखते हैं गिरगिट। तो सबसे पहले अंतोन चेखवा के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ से हैं। दक्षिण रूस के तगनोर नगर में 1860 में जन्मे अंतोन चेखवा ने शिक्षा काल में ही कहानी लिखना आरंभ कर दिया था, मतलब कहानी लिखना शुरू कर दिया था। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए एक कठिन समय था। यह वह समय था जब आज़ाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो रहे थे। शासन जो भी राजा था शिकार कर रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। ऐसे समय में चेखवा ने उन मौका परस्त लोगों को बेनकाब करती कहानियाँ लिखी जिसके लिए पैसे और पद ही सब कुछ था। केवल पैसा और पद ही उनके लिए सब कुछ था। चेखवा सारे संसार के चाहते लेखक माने जाते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इनकी नज़र में सत्य की सर्वोपरि रहा। सत्य ही सर्वोपरि, मतलब सत्य को ही ज़्यादा मानते थे। सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा थी। यही चेखवा की धरोहर है। सत्य 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 बस। चेखवा की प्रमुख कहानी है गिरगिट, जो अभी हम पढ़ेंगे। क्लर्क की मौत, वनक, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोघा और जो ऐठा जैसन होता है सब घोघा, योनिज, रोमांस, दुल्हन। प्रसिद्ध नाटक है वेलिया मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसमें से पाठ प्रवेश, अब देखिए इस पाठ में प्रवेश हम कर रहे हैं। तो अच्छी शासन व्यवस्था वही होता है जो समता पर चलती है, सबको बराबर समझकर चलती है, सबको एक दृष्टि से देखती है। अन्याय और उनके न्याय को न्याय के तराजू पर तौलती है। चाहे अन्याय हो चाहे न्याय हो, दोनों को तराजू पर तौलकर ही आगे का फैसला सुनाती है। ऐसे शासन व्यवस्था जन जन में कानून के प्रति आदर और समर्पण का भाव जगाती है। ऐसा व्यवस्था जो होता है हर किसी में एक आदर का भावना जगा देता है, सम्मान करने का। निर्भयता की भावना की पैदा करती है कि उस पर निर्भर रहा जाए। ऐसा शासन व्यवस्था कायम तभी हो सकता है जब शासन की भागदौड़ संभालने वाले पक्षपात किए बिना कोई भी सवाल जवाब किए हुआ अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करें। जब इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे तब देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित होते देर नहीं लगेगा। अराजकता हो जाएगी देश में। 1884 में लिखी गई प्रस्तुत कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसे अवसर का वर्णन किया है जब जारशाही शासन, मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासन, चापलूसों, भाई भतीजावाद के पोषक अधिकारों के भरोसे चल रहा था। नतीजा यह हुआ था कि वे कानून के या आम आदमी के पक्ष में ऐसी फरियाद का भी नियोचित फैसला नहीं कर पाते थे जिसके दृष्टि से कोई मनुष्य नहीं बल्कि वैसी कुत्ता ही क्यों ना हो। तो उस तरह हाल था। संभवतः ऐसा शासन व्यवस्था के लिए संत तुलसीदास ने भी कहा है, संत जो कवि थे तुलसीदास, उन्होंने भी कहा है, समर्थ को ना ही दोष सुगाई। इस समय आज को देख लो, सामर्थ्य को नहीं देखा जा रहा है, केवल दोष देखा जाता है। आप परिवार में रहकर कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है। आप एक बार भी गलती करते हो तो लोग आपको गाली दे दे कर मन भड़का देंगे। ये सब चलता है। चलिए देखते हैं गिरगिट। गिरगिट एक कहानी है। इनका कथा है गिरगिट। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर अमोचे लौ नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजर रहा था। नया पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका नाम था अचुमे लौ, याद रहेगा। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर था जो बाजार में जा रहा था। इसके पीछे अपने हाथ में जबत की घड़ी, कोई कंपनी की होगी, जबत की घड़ी, झपेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चल रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था क्योंकि चौराहा उस समय सुनसान था। दुकानों के खुले दरवाजे, भूखे
जबड़ों की तरह, एकदम भूखे जबड़ा जिस तरह खुलता है वैसे दरवाजे खुले थे। भगवान की इस सृष्टि को उदास निहारों से, उदास निगाहों मतलब उदास आंखों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। क्यों? सहसा अमूचे लौ के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा, तो तू काटेगा, मतलब कुत्ता उनको काट रहा था तो चिल्ला रहा था, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, ओ छोकरे, ओ छोकड़ो, ओ छोकड़ो, ऐसे मत जाने दो। इस दिनों काट खाना मना है, इस दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को, पकड़ लो। कुत्ते को पकड़ लिया जाता है, तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई देती है। अमूचे लौ ने उस आवाज़ की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठगोदाम, एक काठगोदाम मतलब बड़ा सा गोदाम था, तो गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगते आ रहा था। छींट की कलफ लगी। छींट की कलफ क्या होता है? कलर होता है। तो वैसा कलफ लगी कमीज और बिना बटन की बास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दी। तो फिर दुकान से बाहर झांके और देखते ही देखे जैसे जमीन फाड़ कर निकल आई हो। ऐसा लगता था कि जमीन फाड़ कर निकल आई हो एक भीड़। अब देखो, काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। काठ गोदाम एकदम भीड़ से घिर गया था। हुजूर, यह तो जनशांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा इंस्पेक्टर से। वह चूमे लौ मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन वहीन बास्केट हाथ में, बास्केट का डंडा लिया था, बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था और उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था जो कुत्ता ने काटा था। उसके नसीले से हो गए थे। अब देखो, जब हाथ कटता है तो किस तरह पूरा उंगली दिख जाता है, फूल जाता है, वैसे ही तो उसके नसीले से हो गए थे। चेहरे पर साफ दिख रहा था कि शैतान की औलाद कुत्ते को बोल रहा था, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी, एकदम गड़ी। किस तरह जीत का झंडा किस तरह एकदम टहकार दिखाई देता है, वैसे ही अमूचे लौ ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। किसको पहचान लिया? व्यक्ति को। वह ख्यूक्रीन नामक सुनार था एक, और उसको पहचान लिया और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी उंगली टांगे पसारे मतलब उंगली दिखा रहा था ऊपर, टांगे पसारे, निकेले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता है। सफेद बारजोई पिल्ला था, ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा था, एकदम कांप रहा था, एकदम मरियल जैसा। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहराई छपी हुई थी, इतना ज्यादा था उसके अंदर। ये सब क्या हो रहा है? भीड़ को चिढ़ते हुए अमूचे लौ ने सवाल किया। इंस्पेक्टर ने सवाल किया, तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठाई रखी है? चिल्ला कौन रहा है? ये सवाल पूछा। तो हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था। मुझ पर हाथ रखकर खांसते हुए यूक्रेन ने कहा, मुझे मित्री मित्रज की लकड़ी लेकर, वो तो कुछ लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त ने, मतलब एक कुत्ते ने मतलब कोई भी कारण नहीं था, आक्रमण किया और मेरी उंगली काट खाई। माफ करे, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी,
मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है, वैसा ही चलता है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं बची है। देखो किस तरह उंगली इधर कट गया है, खून बह रहा है, लाल लाल फूल गया है, और इधर इंस्पेक्टर सबकी बात सुन रहा है। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए। आदमखोर जानवर हमें काट खाए, ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा है, और हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर देता है तो जिंदगी तो नरक हो जाएगी ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है ठीक है। अमूचे लव ने अपना गला खखाड़ते हुए, अपनी त्योड़ियों चढ़ाते, तिमर दिखाते हुए कहा, ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है किसका? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देना एक मजाक है? मतलब इतना आवारा कुत्ता को छोड़ा थोड़ा जाता है। मैं इनके मालिकों को मजा चखा कर ही रहूंगा। जो कानून का पालन नहीं करता, अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। बात जारी रखते हुए बोले, यल्दी रिन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और किसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस सब की पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इसकी कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाएगा। शायद यह पिल्ला हो, पिल्ला नहीं, पागल हो। शायद यह कुत्ता पागल हो। मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यह कुत्ता है किसका? मेरे ख्याल से, सिपाही बोलता है, मेरे ख्याल से यह कुत्ता जनरल झिगालौ का है। भीड़ से एक आवाज उभर कर सामने आती है, जनरल झिगालौ, वो भी जनरल झिगालौ, ऐसा? इल्देरी ने मेरा कोट उतारने में मेरी मदद करो। उफ्स, आज कितनी गर्मी है। लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह यूक्रेनों की तरफ एक बार, मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया। यह तुम्हारी उंगली तक पहुंच कैसे गया? तुम इतना लंबा चौड़ा आदमी दिख रहे हो, एकदम इतने बड़े हो, तो रत्ती भर का जानवर तुम्हें काट खा दिया, कैसे बात हो गया? जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कीड़ा वगैरह गर कर गई है, मतलब कीड़ा काटा है तेरे उंगली पर तत्काल तूने सोचा होगा कि इसे कुत्ते के मत्थे मढ़ दिया जाए और हर्जाना ऐंठ लिया जाए, फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी, इसलिए इसने काटा। हुजूर से सिपाही ने बोला, ये इसका नाक जला दिया गया है, तभी ये मारा है, तभी ये काटा है, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाएगा? यल्दरिने ने कहा, हुजूर, मैं जानता हूँ यह यूक्रेन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता ही रहता है। ये बोलना था सिपाही का। अबे तू मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में सब क्यों बक रहा है? सिपाही से जो कुत्ता जिसको काटा था वो बोला। हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाता तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है, कानून भी यही कहता है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहे तो यह भी बता दूंगा कि मेरा एक भाई पुलिस में है। आप भी जान लो, मैं बता देता हूँ कि मेरा भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की।
जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पॉन्टर हैं। पॉन्टर प्रजाति का एक कुत्ता होता है, वही है। तुम विश्वास से कह रहे हो, तुम्हारे पास पूरा विश्वास है कि कुत्ता नहीं है? एकदम हुजूर, उनका कुत्ता नहीं है, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, और यह जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला कुत्ता है। कोई सभ्य आदमी ऐसे कुत्ते काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब हो नहीं तो हो गया ना? यदि इस तरह एक कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता है। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती है। मतलब ज़्यादा मरियल हो जाता है तो इसको रिटायर करके मार दिया जाता है। मुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले। मुझे ये काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, सुन ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। मतलब अफसर बोल रहा है इंस्पेक्टर कि इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे हर हालात में मजा चखाया जाना जरूरी है। ऐसे वक्त में मारो मारो। इंस्पेक्टर ने भी बोल दिया मारो। शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, यह जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से एक आवाज उभर आई। एल्दिरी ने, मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो। मतलब कोट पहनने में मेरी मदद करो। मुझे इस हवा से ठंड लगती जा रही है। इंस्पेक्टर ने कहा। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का कुत्ता है। उन्हीं से कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस आपके पास भेज दिया, और उन्हें यह भी विनती करना कि इसे गली में चले जाने से रोके, मतलब गली में आने से रोके। लगता है कि यह काफी महंगा प्रणाली का कुत्ता लग रहा है, और यदि हाँ है तो गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेरने लगेंगे तो यह तबाह ही हो जाएगा यह प्रजाति। इसलिए इसको संभाल कर रखें। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है, तुम्हें मालूम है? और तू अपना हाथ नीचे कब कर बे? मतलब तुम्हें मालूम है कितना महंगा कुत्ता है, तो अपना हाथ नीचे कर बे। इंस्पेक्टर ने उस आदमी सोनार से कहा। गधा कहीं का, हाथ नीचे कर। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी गलती है। फिर आगे, उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है। बावर्ची आया, जरा उससे पता लगता है कि प्रोखोर इधर आना भाई। उसका नाम प्रोखोर था। इधर आना भाई, इस कुत्ते को तुम पहचानो, क्या यह तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से तो कहो, उसने कहा। इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगी में नहीं देखा। अब अधिक जानने की जरूरत नहीं है। अमूचे लौ ने कहा, यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, यह आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म कर डालो। यह हमारा नहीं है, पाखोर ने आगे कहा। यह तो जनरल साहब के भाई का कुत्ता है, जो थोड़ा देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोयस नस्ल के कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद आती है। क्या ये जनरल साहब के भाई साहब पधारे हैं? जनरल साहब के भाई आए हैं। व्लादिमीर इवानिच आवाहन से सन, मतलब जब नाम सुने तो उसके बाद सन आए। अच्छा, उनके भाई आए हैं। अपने चेहरे को समेटते हुए वचूमे लौ ने हैरानी के भाव प्रदर्शन किए और सामने बोला, कितना अद्भुत संयोग है ना? और मुझे मालूम तक नहीं कि अभी कुछ दिन रुकेंगे।
मतलब मुझे मालूम नहीं कि वो आए हैं, अभी कुछ दिन रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। हाँ यह सही है। तनिक सोचो, वे अपनी भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जान सकता कि उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाओ। यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। बात पलट गया, यह तो अति सुंदर सुंदर डॉगी है। यह इसका उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अब कांपना बंद कर भाई। गरगर नहासा शैतान गुस्से में है। देखो तो कितना गुस्से में है, छोटा सा नन्हा सा शैतान, कितना गुन्ना सा गरगर नन्हा सा शैतान कितने गुस्से में है। इंस्पेक्टर ने बोला, बहुत खूबसूरत पिल्ला है ये तो। पखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। काठ गोदाम से बाहर गया। भीड़ यूक्रेन की हालात पर हंस दी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। अमूचे लौ ने उसे धमकाया और अपने लंबे चौड़े से शरीर पर डालता हुआ, क्या डालता हुआ, लंबे चौड़े शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काट कर, मतलब एकदम शरीर पर डालता हुआ क्या डाला था, उसको धमकाया और लंबे चौड़े शरीर को एकदम बड़ा किया और बाजार के उस चौराहे को काट कर अपने रास्ते पर चला गया। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। और प्रश्न अभ्यास की बात है तो इधर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 पंक्तियों में देना है, तो उस हिसाब से हो ही जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है और इधर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। और बाकी ये आज से स्पष्ट करे, कोई ज़रूरत नहीं नत करना। भाषा अध्ययन इसमें से कोई ज़रूरत नहीं है करने का। ये थोड़ा आप 4-5 करके कोशिश कर लेना, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो छोड़ दो। और उसके बाद से बस शब्दार्थ ही है। शब्दार्थ और टिप्पणी जो इसको आप देख सकते हैं, एक बार नज़र दौड़ा कर पढ़ लेना, बाकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये अपना पाठ खत्म होता है। फिर आगे पढ़ेंगे निदा फाजली। ये लिखते हैं, कहाँ अब दूसरे के दुख से दुख होने वाले हैं। पहले दूसरे के दुख से दर्द से हम भी दुखी हो जाते थे, दर्द भरा एहसास होता था, लेकिन अब कहाँ, सब खत्म। चलिए मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।